आप कुंभ को लेकर कैसे कब से तैयारी शुरू कर रहे हैं और जो श्रद्धालु आने वाले हैं उन्हें आज जो यहाँ होने वाला है उसके लिए कितना आश्वस्त करेंगे, कितने हर्षोल्लास भक्ति भाव से यहाँ पर आए? मैं पूरे पुलिस प्रशासन की ओर से आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप लोग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग आपका स्वागत करने को तैयार हैं। आपको अधिक से अधिक अच्छी सुविधा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी पूरी टीम की ट्रेनिंग भी इस प्रकार दी जा रही है कि वो आपको अच्छे से वेलकम करे। आपको किसी प्रकार के मार्ग में कोई समस्या है तो भटका हो तो सही मार्ग बताए, और कोई समस्या हो तो उसको तत्काल डील करे। तो आप सब मेरी तरफ से आश्वस्त हो सकते हैं कि उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की नगरी में आपका स्वागत है। पुलिस प्रशासन पूरा आपके साथ में मुस्तैद खड़ा हुआ है। हम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी नवनीत जी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि संजय जी, विदिशा जी दोनों हमारे साथ हैं, सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैम, किस तरह से आप प्रमोट कर रही हैं रिलीजियस टूरिज्म को? क्योंकि मध्य प्रदेश में हम महाकाल की नगरी में बैठे हैं, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर और बहुत सारी माँ बगलामुखी सिद्धिपीठ यहाँ से बहुत पास। कैसे आप आकर्षित कर रहे हैं हमारे देशवासियों को? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो 13.4 करोड़ टूरिस्ट जो लास्ट ईयर आए थे, उनमें से सबसे अधिक जो है वो हमारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिस्ट थे, जो हमारे दोनों ज्योतिर्लिंगों, हमारे 18 लोकों में, हमारे शक्तिपीठों में आ रहे हैं। हम लोग एक्चुअली मध्य प्रदेश टूरिज्म से हम लोग डेस्टिनेशंस जैसे चित्रकूट में, चूंकि हमने एमपी और यूपी हम लोगों ने साझा एमओयू किया है, और हमारे जो राघव घाट है, भरत घाट है, हम वहां पर वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उसको हम उसको कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे सिविक एम्यूनिटीज, जैसे कि नॉर्मली जब घाटों पे महिलाएं आती हैं तो उनके चेंजिंग रूम्स, उनके नर्सिंग रूम्स, वो सारी चीज़ों की हम व्यवस्था कर रहे हैं। उसके साथ सात्विक रसोई पे हम काम कर रहे हैं। हमने 2 डेस्टिनेशंस, हमने ओंकारेश्वर और अमरकंटक में हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही हम पीताम्बरा पीठ पे हम वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज लेकर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम ग्वालियर में काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम बेहट स्थली पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारे अलग अलग डेस्टिनेशंस पे हम बेसिकली जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट का इंटरफेस होता है, मतलब उसके हमारे प्रमाइसिस में आने से, दर्शन करने से और पुनः वहाँ से प्रस्थान करने तक जिन जिन जगहों पे इंटरफेस हो रहा है, हम उन सभी जगहों को वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है संजय सर। ये कैसे संभव हो रहा है, कैसे संभव होगा? और फिर से हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि कुंभ को देखते हुए आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? एक तो हमने ये बताना चाहूँगा कि कुंभ 2028 को लगने वाला है। ये तैयारी हमने लास्ट ईयर से ही पूरी तैयारी कर ली है। ऑलमोस्ट जितने भी मेजर वर्क्स है जो 3 साल में कंप्लीट होना है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दूरदर्शी है, प्लानिंग है, उस हिसाब से उन्होंने सब सैंक्शन कर दिए हैं, सबके टेंडर लग गए हैं और ऑन गोइंग हो गया। हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो भी श्रद्धालु उज्जैन आए उसको कोई असुविधा ना हो। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश के अनुसार 30 किलोमीटर लंबे घाट बना रहे हैं, जिसमें एक दिन में 5 करोड़ लोग आराम से स्नान करके एक दिन में 5 करोड़? यस, हमने ऐसी प्लानिंग करी है कि ये 30 किलोमीटर लंबे घाट के अलोंग भी हम 30 मीटर रोड बना रहे हैं दोनों साइड, ताकि श्रद्धालु आए, स्नान करे, अपनी 30 मीटर रोड पे ज्वाइन करे और शहर के बाहर अपने आराम से निकल जाए। जो केओस हमने देखा है, जो पुराने अनुभव लिए हैं, उसको दूर करते हुए हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि उज्जैन के रहने वाले हैं, उन्होंने सभी कुंभ का प्रबंधन किया है, तो उनका जो मार्गदर्शन मिला है उसके हिसाब से हमने प्लानिंग करके सभी प्रोजेक्ट आज की तारीख में हमारे सैंक्शन हो गए हैं, सबके टेंडर लग चुके हैं और कॉन्ट्रैक्टर ऑन गोइंग वर्क चालू हो गए। अदरवाइज क्या होता है कि लास्ट में 1 या 2 साल पहले यदि आप कुंभ की तैयारी करते हैं तो काम पूरा नहीं हो पाता है, क्वालिटी से नहीं हो पाता है और सब अधूरा रहता है। इसको हमने इस बार एड्रेस किया है। नवीन सर, क्या इसी तरह की बिल्कुल तैयारी पुलिस की भी होती है? क्योंकि अगर 5 करोड़ श्रद्धालु एक साथ घाट पर आते हैं, स्नान करते हैं, तो आपको पुलिस को कितने दिन पहले अलर्ट होना पड़ता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग पूरा इसका पैटर्न का विश्लेषण कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज लोग बाय रोड आने वाले हैं, कितने परसेंटेज बाय ट्रेन, कितने बाय फ्लाइट। फिर जो बाय रोड आने वाले हैं उनको भी ऐसा ना हो किसी एक
पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट या 2 या 3 पे फोकस हो, स्कैटर्ड पूरी व्यवस्था रहे। तो 4 लेन जो मैंने आपको शुरू में बताया था, रोड्स बन रही हैं, वो इस प्रकार की बन रही हैं कि लोग जनरली आते 2 से 3 दिन तक हैं, पर मेन स्नान के बाद जाने का थोड़ा सा स्पीड तेज रहता है, तो वो जो समस्या उस समय आती है वो तब ना आए, इसलिए स्पेशल जो रोड्स का जो फैलाव है वो इस तरह से हो रहा है कि वो हर दिशा में हो रहा है। तो जो व्यक्ति आएगा वो 2 या 3 जगह कंसंट्रेशन ना होके स्कैटर्ड मोड में रहेगा। साथ ही रेलवे से हमने जो कोऑर्डिनेट किया है उसके साथ साथ उन्होंने अपने 4 नए सैटेलाइट स्टेशन प्लान किए हैं, उसमें भी ये प्रयास रहेगा कि वो लोग फाइनली जिन्होंने प्रयागराज में किया था और सेम उसको रिपीट करें कि जो ट्रेन आने वाले और जाने वाले स्टेशन उनके अलग हों। कलर कोडिंग उन लोगों ने की थी, तो सारी व्यवस्था यहाँ भी वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।